अध्याय एक। स्वपन साकार। स्वपन विज्ञान बहुत विस्तृत विज्ञान है। इस पर अनेक पुस्तकें लिखी गई हैं और अनेक पत्र पत्रिकाओं में इस पर अनेक प्रकार के लेख नियमित रूप से प्रकाशित होते रहते हैं। तथापि स्वप्नों की सत्यता पर अभी भी प्रश्न चिन्ह लगा हुआ है। प्रामाणिक रूप से कोई भी स्वप्न के आधार पर घटित घटनाओं का क्रम अभी भी प्रकाशित होता है। यही कारण है कि अनेक जन न केवल भारतवर्ष में अपितु आधुनिक एवं वैज्ञानिक कहे जाने वाले अमेरिका एवं यूरोपीय देशों में भी इस विषय को महत्वपूर्ण मानकर इसका गंभीरता से अध्ययन कर इस पर मनन चिंतन और वाद विवाद करते हैं। इसी प्रकार के एक स्वप्न के सत्य सिद्ध होने की घटना का चित्रण ही इस पुस्तक का वर्ण्य विषय है। भारत भूमि अनेक संभावनाओं, उद्भावनाओं एवं समस्याओं के समाधान की जननी है। इसी उर्वरा भूमि में ऐसे अनेक महापुरुषों ने जन्म लिया जो कालांतर में विश्व विभूति के रूप में विख्यात हुए। भारत के विभिन्न अंचलों की ही भांति इसका पूर्वांचल भी अनेकानेक संतों महात्माओं की जन्म भूमि है। क्रांति और शांति दोनों ही यहाँ की उपज हैं। पूर्वांचल की उसी देवभूमि के पुत्र खुदीराम चटर्जी ने अपनी गया तीर्थ यात्रा के दौरान एक स्वप्न देखा। अपने स्वप्न में चटर्जी महाशय ने देखा कि वे एक मंदिर में बैठे हैं। सहसा वह मंदिर एक दिव्य ज्योति से देदीप्यमान हो उठा है। उन्हें वहां मूर्ति के स्थान पर कोई दिव्य विभूति दिखाई दी। सहसा खुदीराम चटर्जी उस दिव्य विभूति की ओर आकर्षित हुए और उन्हें प्रणाम कर उनकी स्तुति करने लगे। दिव्य विभूति ने उनकी प्रार्थना अर्चना को स्वीकार किया और अंत में उन्होंने कहा, पुत्र उठो, मैं तुम्हारी निष्काम भक्ति से संतुष्ट एवं प्रसन्न हूँ। मैं तुम्हारे घर में पुत्र के रूप में जन्म लेकर तुम्हारी सेवा को भक्ति को ग्रहण करूंगा। इसके उपरांत उनकी नींद खुल गई। उसके बाद खुदीराम सो नहीं सके और अपने स्वप्न पर बड़ी गंभीरता से विचार करने लगे। वे उस ज्योति पुरुष के अद्भुत रूप और उसके मधुर स्वर को स्मरण कर भाव विभोर हो उठे। इस प्रकार उन्होंने वह शेष रात्रि बिना सोए ही बिताई और बार बार रह रहकर उसी पर विचार करते रहे। उस समय उनकी आयु लगभग 60 वर्ष की थी। इसके पूर्व उनकी 3 संतानें थी, एक कन्या और 2 पुत्र। इसी प्रकार बहुत वर्ष पूर्व जब खुदीराम चटर्जी रामेश्वरम की यात्रा से लौटे थे तो उसके कुछ माह बाद उनको जिस पुत्र रत्न की उपलब्धि हुई थी उसे रामेश्वर भगवान का आशीर्वाद मानकर उन्होंने उसका नाम रामेश्वर ही रख दिया था। यद्यपि अपने भरे पूरे परिवार से खुदीराम प्रसन्न थे, तथापि ज्योतिपुंज के इस कथन पर कि वे उनके घर में पुत्र में जन्म लेंगे उन्हें विचित्र प्रसन्नता हो रही थी। किंतु उन्होंने अपने स्वप्न का उल्लेख किसी अन्य से उस समय में नहीं किया। 2-3 दिन का कार्य संपन्न कर वे घर लौट आए। घर लौटने पर खुदीराम अपनी पत्नी में भी विचित्र परिवर्तन देखे। उनकी पत्नी का नाम चंद्रा देवी था, जिससे वे प्यार से चंद्रा ही कहते थे। अब उन्हें वही प्रिय चंद्रा किसी देवी के समान दिखाई देती थी। खुदीराम को उनमें विचित्र प्रकार का परिवर्तन दिखाई देने लगा था। चंद्रा देवी ने जब देखा कि उनके पति की गया तीर्थ यात्रा की थकान अब मिट गई है और वे स्वस्थ सुस्थिर हो गए हैं, तो उन्होंने एक दिन उनके समीप बैठकर कुछ अतरंग बात करने का विचार किया। यह अतरंग बात भी उनके अपने स्वप्न के विषय में थी। उन्होंने अपने पति को कहा कि जब वे तीर्थ यात्रा पर गए हुए थे तो एक रात्रि को उन्होंने एक विचित्र स्वप्न देखा था। उस स्वप्न में उन्होंने देखा
कि कोई दिव्य पुरुष उनके साथ उनकी सैया पर सोया हुआ है। वह दिव्य विभूति अत्यंत रूपवान थी। ऐसा रूप चंद्रा देवी ने अपने जीवन में इससे पूर्व न कभी देखा था और न कल्पना ही की थी। सहसा चंद्रा देवी की आंख खुल गई और वे उठ बैठी तो उन्होंने देखा वह दिव्य मूर्ति अभी भी उनके पलंग पर सोई हुई है। उन्हें एक विचित्र प्रकार का भय मिश्रित आश्चर्य हो रहा था। चंद्रा देवी का कहना था कि उन्हें वास्तव में संदेह ही हो गया था कि कहीं पति की अनुपस्थिति का लाभ उठाकर कोई पर पुरुष उनकी सैया पर आकर नहीं लेट गया है। उन्होंने उठकर दीपक जला तो देखा वहां तो कोई नहीं है। चंद्रा देवी ने द्वार की ओर देखा तो वह भीतर से ठीक उसी प्रकार बंद है जिस प्रकार उन्होंने द्वार पर कुंडी लगाई थी। खिड़की आदि भी सब वैसे ही बंद हैं। तदंतर उस रात्रि में चंद्रा देवी को भी फिर नींद नहीं आई। रात भर वे उसी सौपन पर विचार करती रही। कभी कभी उन्हें भय का भी भास होता था, किंतु जब वे उस दिव्य विभूति की कल्पना करती तो उनका भय भाग जाता, क्योंकि ऐसा दिव्य पुरुष तो उन्हें संसार में इससे पूर्व कभी देखा ही नहीं था। ज्यों तो रात बीती पर बात हुआ। चंद्रा देवी ने अपनी सैया त्यागी और नित्य क्रम से निर्वित होने पर कुछ स्वस्थ होने के उपरांत उन्होंने अपने पड़ोस की 2 स्त्रियों को अपने घर बुलवाया। उनमें एक धनी लोहारिन और दूसरी धर्मदास लाहा की बहन प्रसन्ना थी। उन दोनों को पास बैठाकर चंद्रा देवी ने रात की सारी घटना यथावत उनको सुनाकर पूछा, क्या यह सच हो सकता है कि कोई मेरे घर में बुरी नीयत में घुस आया हो? यदि आया भी तो वह आया किधर से? मेरे तो सारे द्वार व खिड़कियां भीतर से बंद थी। चंद्रा देवी का किसी से वैर भाव भी नहीं था, जो कि कोई उनसे बदला लेने के लिए इस प्रकार रात्रि में घुस आए। इसी प्रसंग में चंद्रा देवी ने उनसे कहा कि 1-2 दिन पूर्व मधुयुग नामक एक व्यक्ति से उनकी कुछ थोड़ी सी गर्मागर्म बात अवश्य हो गई थी, किंतु क्या इतनी सी बात पर वह कोई ऐसा कांड कर सकता था? दोनों महिलाओं ने जब सुना तो उनकी हंसी निकल गई। उन्होंने चंद्रा देवी को समझाया कि यह कोई सत्य घटना नहीं, मात्र एक स्वप्न था। इस प्रकार के स्वप्न की बात से न तो घबराने की आवश्यकता और न ही ढिंढोरा पीटने की आवश्यकता है। अन्य लोग सुनेंगे तो वे बात का बतंगड़ बनाकर उनकी खिल्ली उड़ाएंगे। उन्होंने चंद्रा देवी को सावधान कर दिया कि अब वह इस बात को किसी अन्य को बिल्कुल न सुनाए, और तदनुसार चंद्रा देवी ने उसके बाद उस स्वप्न को अपने पति के अतिरिक्त अन्य किसी से उल्लेख किया भी नहीं। चंद्रा देवी ने अपने पति को स्वप्न की बात सुनाने के उपरांत कहा कि उसके 1-2 दिन बाद जब वह अपने घर के सामने के शिव मंदिर के बाहर खड़ी धनी से बातचीत कर रही थी तो उन्होंने देखा कि महादेव जी के शरीर से एक प्रकार की दिव्य ज्योति निकलकर सारे मंदिर को आलोकित कर रही है। वह ज्योति वायु के समान तरंगायित होकर उनकी ओर बढ़ी चली आ रही है। वे आश्चर्यचकित होकर उस ज्योति को धनी को दिखाने का विचार कर रही थी कि तभी वह ज्योति आकर उनके शरीर में समाविष्ट हो गई। चंद्रा देवी ने बताया कि ज्योति के इस प्रकार उनके शरीर में समाविष्ट होने पर वे मूर्छित होकर गिर पड़ी थी। वह मूर्छा भय की तो नहीं लगती थी, फिर भी विचित्र सी अनुभूति और वे गिर पड़ी। धनी ने उन्हें उठाया और कुछ अन्य लोगों की सहायता से उन्हें होश में लाने का प्रयत्न किया। होश में आने पर चंद्रा देवी ने सारी बात धनी को बताई। धनी ने सुनी तो उसको भी आश्चर्य हुआ, किंतु उसने अपने विचार से यही कहा कि हो न हो चंद्रा को वायु विकार हो गया है। उसके कारण इस प्रकार के भ्रम उसके मन में उत्पन्न हो रहे हैं। किंतु चंद्रा देवी का कहना था कि उस दिन के बाद उन्होंने यह अनुभव किया कि जैसे वह ज्योति उनके उदर में समा गई हो और उन्होंने गर्भ धारण कर लिया हो।
चंद्रा देवी ने अपने पति को कहा कि यह बात भी उन्होंने धनी और प्रसन्ना को बता दी थी। यह तो स्त्री का अभाव ही माना जाता है कि किसी भी बात को वह अपने पेट में पचा नहीं सकती, किसी न किसी से अवश्य कहेगी। यदि उन दिनों उनके पति घर में होते तो कदाचित वह उनसे ही कहती, किंतु उनके अभाव में उन्होंने उस अनुभव को अपनी सखियों को कह सुनाया। धनी और प्रसन्ना ने जब यह बातें सुनी तो उनकी हंसी रोके न रुकती थी। उन्होंने चंद्रा देवी को पागल तक कह डाला और कहा कि यह उसका मात्र भ्रम है। उन्होंने साफ कहा, तेरे पेट में वायु का गोला बन गया है। इसके साथ ही प्रिय सखी होने के नाते उन्होंने चेतावनी भी दे डाली कि ऐसी बातें वह किसी अन्य के सम्मुख प्रकट ना करें। इतना सब कुछ सुनाने के बाद चंद्रा देवी ने अपने पति से पूछा, उनकी बात को तो खैर जाने दीजिए, किंतु आप बताइए, आप क्या कहते हैं? क्या वास्तव में मुझे वायु रोग ने घेर लिया है, अथवा कि जैसा मैं समझती हूँ देव की मुझ पर कृपा हुई है, किंतु मुझे इतना अवश्य लग रहा है कि मेरे उदर में गर्भ संचार हो गया है। खुदीराम चटर्जी बड़े ध्यानपूर्वक अपनी पत्नी की बातें सुन रहे थे। उन्होंने स्वयं गया में देखे अपने स्वप्न का भी स्मरण था। उसके परिप्रेक्ष्य में उन्होंने अपनी पत्नी से कहा, जहाँ तक रोग की बात है, इस विषय में चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। यह निश्चित ही प्रभु रघुवीर की कृपा ही है। हाँ, इस बात का ध्यान रखना कि भविष्य में इस प्रकार की कोई घटना हो तो उसका उल्लेख मेरे अतिरिक्त अन्य किसी से मत करना। लोग भगवान की अहेतु की कृपा के रहस्य को न जान भांति भांति की बातें किया करते हैं। भगवान रघुवीर जो कुछ भी दिखाए वह उनकी कृपा ही होगी और उससे अपना कल्याण ही होगा। यही बात ध्यान में रखने की है। इस प्रकार पत्नी आश्वस्त कर खुदीराम ने गया में देखे अपने स्वप्न का वृत्तांत भी उनको बताया और कहा कि निश्चित ही हमें यथासमय एक अन्य पुत्र का मुख देखने को मिलने वाला है। जो दिन बीतते रहे, चंद्रा देवी अपने पति के आश्वासन से आश्वस्त हो गई और समय पर उनमें गर्भ धारण के लक्षण भी स्पष्ट दिखाई देने लगे। सबने अनुभव किया कि 45 वर्ष की आयु में चंद्रा देवी पुनः गर्भवती हुई हैं। पड़ोसी ने कहने लगी, इस बार के गर्भ के समय तो चंद्रा देवी में असामान्य लावण्य दिखाई देता है। उसका मुख सदा दिव्य तेज से देदीप्यमान दिखाई देता है। किसी किसी ने तो यहाँ तक कह डाला, बुढ़ापे में गर्भवती होकर उसके शरीर में इतना तेज आना अच्छा नहीं है। कहीं ऐसा न हो कि प्रसव के समय इसका देहांत हो जाए। इस प्रकार की विचित्र घटनाओं का यही अंत नहीं हो गया। हाँ, इतना अवश्य है कि उसके बाद चंद्रा देवी ने उनका उल्लेख अपने पति के अतिरिक्त अन्य किसी से न किया। किंवदंती यही है कि अपनी गर्भावस्था में चंद्रा देवी को पहले वर्णित दिव्य दर्शन जैसे अनुभव और भी अधिक होने लगे। प्रतिदिन उन्होंने स्वप्न में देवी देवताओं के दर्शन होते तथा अन्य अन्य विचित्र प्रकार की अनुभूति भी होने लगी थी। कभी भी वे अनुभव करती कि उनका शरीर विशिष्ट प्रकार की सुगंधि से भर गया है और वह सुगंधि उनके घर ही नहीं अपितु सारे वातावरण में बिखर रही है। कभी अनुभव करती कि स्वयं देवता आकर उनसे वार्तालाप कर रहे हैं। अपने ये सारे अनुभव और दर्शन वे अपने पति को बता दिया करती थी और प्रश्न भी करती कि इस बार के गर्भधारण में ही ऐसा क्यों हो रहा है। इसके पूर्व उन्होंने 3 संतानों को जन्म दिया था, तब तो ऐसा कुछ नहीं हुआ। महाशय खुदीराम चटर्जी उन्हें सब प्रकार से समझाकर सांत्वना देते और आश्वस्त करते। एक दिन तो वास्तव में चंद्रा देवी इतनी घबरा सी गई कि अपने पति से लिपट कर कहने लगी, शिव मंदिर में शिव के शरीर से निकली ज्योति के मेरे शरीर में समाविष्ट होने की घटना के समय से आरंभ
पर आज तक मुझे इतने देवी देवताओं के दर्शन हुए हैं कि मैं कुछ कह नहीं सकती। इनमें से कितने देवताओं को तो मैंने चित्रों में भी नहीं देखा। आज दोपहर को मुझे एक विचित्र दर्शन हुआ है। मैंने देखा कि कोई देवता हंस पर सवार होकर मेरी ओर आ रहे हैं। उन्हें देखकर मुझे डर लगने लगा था, किंतु तभी मैंने देखा कि उसका मुख धूप के कारण लाल हो रहा है। इससे मुझे उस पर दया आ गई। मैंने उसे पुकार कर कहा, हे हंसारूढ़ देव, धूप की गर्मी से तो तेरा सारा मुख झुलस सा गया है। आ थोड़ी देर बैठकर विश्राम कर ले। मेरे घर में कुछ दलिया बचा हुआ है, मैं वह ले आती हूँ। उसे पीकर तुम्हारी थकान और धूप की गर्मी कुछ शांत हो जाएगी। मेरी बात सुनकर वह सहसा हंस पड़ा और अचानक ही वायु का झोंका बनकर अदृश्य हो गया। ऐसे एक दो नहीं, न जाने कितने ही देवों ने मुझे नित्य दर्शन होते। किसी भी समय इनके दर्शन हो जाते हैं। यह ऐसा क्यों हो रहा है? जैसा कि धनी और प्रसन्ना करती थी कि मुझे वायु रोग हो गया है, कहीं उनका कहना सत्य तो नहीं है? यह मुझे कोई भूत बाधा तो नहीं आ रही है? उनके पति ने उनको अनेक प्रकार की सांत्वना दी और समझाया कि तो यह कोई भूत बाधा नहीं है और न कोई रोग है। यह सब श्री रघुनाथ की कृपा का प्रसाद है। उन्होंने यह भी कहा कि तेरे गर्भ में पलने वाले महापुरुष के कारण यह देव दर्शन तुझको हो रहा है। इस देव दर्शन के साथ ही चंद्रा देवी ने गर्भावस्था के दिनों में प्राणी मात्र में दया, करुणा और भाव जागृत हो गया था। वे किसी को भी देखकर उसके प्रति द्रवित हो जाया करती थी, मानो जगत माता के रूप में इनमें मातृत्व का उदय हो गया हो। पर दुख कातरता का उनका स्वभाव न गई थी। पास पड़ोस वाले की साधारण सी आवश्यकताओं को वे ध्यान रखने लगी थी। उनके पति खुद ही राम यह सब देखकर इसे भगवान की लीला समझकर प्रसन्न हुआ करते थे। जो दिन बीतते रहे, बसंत ऋतु आ गई। फागुन मास था। एक दिन की बात है, तब फागुन मास के 6 दिन बीत चुके थे। श्रीमती चंद्रा देवी भगवान रामचंद्र जी के लिए सामग्री एकत्रित कर रही थी। रामचंद्र उस कुल के आराध्य देव थे। बंगाल में शाक्तों की अधिकता होने पर भी उनके यहाँ सदा से वैष्णव विचारधारा का ही प्रचलन था। तदपि अन्य सभी देवी देवताओं के प्रति भी उस परिवार की वही पूज्य भावना थी। रामचंद्र भगवान तो कुछ परंपरा से पूजित होते आए थे, इसलिए उनकी स्थापना उनके घर में थी। श्री रघुवीर के भोग की सामग्री बनाते बनाते चंद्रा देवी के मन में विचित्र विचार आने लगा। उनके प्रसव का समय निकट आ गया था। वैसे भी चंद्रा देवी उस दिन अत्यंत उल्लास और उत्साह से भरी हुई थी। तदपि गर्भावस्था होने के कारण उनके शरीर में कुछ स्थिरता और थकावट भी अनुभव होती थी। सहसा चंद्रा देवी के मन में विचार आया कि यदि अभी प्रसव हो जाए तो भगवान के भोग का क्या होगा। घर में अन्य कोई तो इस समय विद्यमान है नहीं जो भगवान का भोग तैयार कर दे। अपनी यह आशंका उन्होंने अपने पति के सम्मुख व्यक्त की तो उन्होंने अपनी पत्नी को समझाते हुए कहा कि उन्हें चिंता नहीं करनी चाहिए, क्योंकि जिस महापुरुष का उनके उदर में पालन हो रहा है वह कभी भी इस प्रकार भगवान श्री रामचंद्र जी के भोग में बाधा उत्पन्न कर इस संसार की प्रविष्टि नहीं हो सकता। इसलिए आज तो तुम इस चिंता को छोड़ ही दो। रही भविष्य की बात, वह मैं कल से कोई अन्य अवस्था कर लूंगा। तुम्हारी देखभाल के लिए मैंने धनी को यहाँ तुम्हारे पास सोने के लिए पहले से ही कह दिया है। अब वह तुम्हारे साथ रहेगी। यों पति से आश्वासन पाकर चंद्रा देवी अपने कार्य प्रवृत्त हो भगवान का भोग तैयार करने में जुट गई। इस प्रकार वह दिन सकुशल और प्रसन्नता से बीत गया। रात्रि आई, वह भी सने सने व्यतीत होने लगी। उषा काल समय चंद्रा देवी को
प्रसव वेदना होने लगी थी, किंतु इस बार उन्हें अधिक वेदना नहीं हुई। सहायता के लिए धनी वहीं पर थी और प्रसव वेदना आरंभ होने के कुछ ही क्षणों बाद उनके प्रसव हुआ। इस प्रकार उन्हें पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। धनी ने पुत्र को उसके लिए निर्धारित स्थान पर रख दिया और वह चंद्रा देवी की अवस्था करने लगी। प्रसविणी की अवस्था संपन्न करने के उपरांत धनी ने जब शिशु की ओर देखना चाहा तो उसे उस स्थान पर नहीं पाया जहां उसने उनको लेटाया था। उसका तो रक्त ही शीत हो गया। प्रातःकाल का अंधकार अभी शेष था। उसने दीपक लेकर इधर उधर देखना आरंभ किया। किंवदंती यही है कि धनी जब उसको खोजती इधर उधर भाग रही थी तो उसने देखा कि नवजात शिशु खिसकता हुआ रसोई तक जा पहुंचा है। उसका शरीर आग में लिपट गया था। धनी ने घबराकर शिशु को उठाया और उसके शरीर की राख को भली प्रकार पोंछा। धनी को लग रहा था कि उसके हाथ में नवजात शिशु नहीं अपितु कोई 6 मास का बालक है। उसने पड़ोस की स्त्रियों को बुलाकर वह शिशु दिखाया।